हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सचिन परफेक्ट में। मैं हूं सचिन। तो आज हम जानेंगे लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लासा। इसे इंग्लिश में कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम। और महत्तम समापवर्तक यानी कि मासा, इंग्लिश में कहते हैं इसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे लघुत्तम समापवर्तक। तो इसका मतलब, लिस्ट का मतलब सबसे छोटा, सबसे छोटा, और कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, और मल्टीपल का मतलब गुणज। तो सबसे छोटा का मतलब, मान लेते हैं कोई संख्या 10, 20, 30 दिया है, तो इसमें से सबसे छोटा कौन है? 10। जैसे लिखा है 10, 20 और 30। तो सबसे छोटा इसमें से कौन सा है? 10। तो सबसे छोटा का मतलब जो संख्या दिया हो उसमें सबसे छोटा हो, यानी कि इसमें 10 दिया है तो यह 10 सबसे छोटा है। और उभयनिष्ठ का मतलब, मान लेते हैं एक डिब्बा है इसे, इसमें 3 सामान दिए हैं, ए, बी, सी, और दूसरे में ई, ए, डी, तथा तीसरे में एफ, जी और ये। अब इसमें देखेंगे कौन सी संख्या सब में है, कौन सी संख्या सब में है। तो ये इसमें पहले में है, ये दूसरे में भी है, और ये तीसरे में भी है। यानी कि उभयनिष्ठ इसमें ये है, उभयनिष्ठ ये है। ठीक है। यानी कि जो संख्या सब में दी हो वही उभयनिष्ठ होगी। दो या दो से अधिक संख्या दी है तो उसमें से जो सब में रहेगा वही होगा उभयनिष्ठ। अब गुणज, तो गुणज होता है, जैसे दो का टेबल लिखेंगे, यानी कि गुणज का मतलब जो उससे भाग दिया जा सकते हैं। जैसे 2 है तो किन किन संख्याओं में 2 से भाग दिया जा सकता है। तो यानी कि 2 का टेबल लिख लेते हैं। किसी भी संख्या का अगर गुणज लिखना है तो उसका टेबल लिख लेंगे। तो 2, 2, 4, 6, 8, 10, डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है। गुणज का मतलब कोई संख्या का अगर गुणज ज्ञात करना है, गुणज यहाँ गुणज रहेगा, तो अगर किसी संख्या का गुणज ज्ञात करना है तो ये देखेंगे कि वह संख्या किससे विभाजित हो रही है। तो जिससे विभाजित हो गया वही उसका गुणज होगा। मान लेते हैं 3 का गुणज, तो 3 का टेबल लिख देंगे। 3, 6, 9, 12, 15, डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है। मान लेते हैं 5 का गुणज, तो 5, 10, 15, 20, 25, डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है। अब हम सबसे छोटा, उभयनिष्ठ, गुणज, ये तीनों जानेंगे कि ये क्या होते हैं। ठीक है। अब हम सीखेंगे लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लासा को निकालना, मतलब एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो अगर हम इनका हिंदी जानेंगे तो हम जानेंगे कि एलसीएम का क्या होता है। तो क्या होता है? सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज। कोई संख्या दिया है उसमें जो सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज होगा, जो सब में होगा, वही होगा एलसीएम। तो इसे मुख्यतः 2 विधि से निकाला जा सकता है। पहला भाग विधि और दूसरा अभाज्य गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले हम जानेंगे भाग विधि।
तो मान लेते हैं कि 4, 6 और 12 का एलसीएम निकालना है, तो इसे हम भाग विधि से पहले सॉल्व करेंगे। भाग विधि, ठीक है। तो इसे पहले लिख लेंगे सबको, 4, 6, 12 ऐसे लिख लेंगे। अब सबसे पहले उस संख्या से इसमें भाग देंगे जो सबसे छोटा हो, मतलब कि सबसे छोटी वाली संख्या से काटेंगे, ठीक है। सबसे छोटी वाली संख्या को काटेंगे पहले। तो ये किससे कट रहा है, जैसे 2 से, हाँ, और हाँ, सबसे छोटी का मतलब 2 से शुरू हो, 1 और 0 को छोड़कर, 1 और 0 को छोड़कर, ठीक है। मतलब यानी कि 1 और 0 को छोड़कर उसके बाद सबसे छोटी संख्या को लेंगे। नहीं तो 1 और 0 तो सब विभाजित है, 1 से तो सब विभाजित है और 0 से किसी में भाग ही नहीं दे सकता। तो इसीलिए 1 के बाद, उसके बाद जो सबसे छोटी संख्या होगी उसी से विभाजित करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ ये देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे ये सब विभाजित हो रहे हैं। तो यहाँ है 2, यानी कि 2 से सब विभाजित हो रहे हैं। तो 2, 2 दूनी 4 और यहाँ 3 और 6, 2 दूनी 4, 2 तीन 6 और 2 छक 12। अब यहाँ भी सबसे पहले छोटी वाली संख्या से विभाजित करेंगे, यानी कि जो सबसे छोटी संख्या है उसी से करेंगे पहले। तो और हाँ, इसका अलग अलग करेंगे, अगर जो बच गया तो उन्हें उतार देंगे, जो कटा उससे काट देंगे, ठीक है। तो यहाँ 2 सबसे छोटा है ना, तो यहाँ 2 को पहले काट देंगे, 2 से कट रहा है 2, 2 एकम 2, और जो नहीं कट रहा है उन्हें उतार देंगे वैसे। तो 2, 3 तो 2 से कटेगा नहीं, तो यहाँ 3 ऐसे उतर जाएगा। अब 6 कट रहा है तो देते ही 6। अब देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी है कि ये सब विभाजित हो जाए। तो यहाँ 3 बचा, तो 3 स्वयं से विभाजित हो जाएगा, इससे छोटी संख्या तो कोई है नहीं, 2 से तो कट नहीं सकता है, तो इसीलिए 3 से ये हो जाएगा। तो 1 ये उतर जाएगा, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। अब इसे जो आया है यहाँ, इसे गुणा कर लेंगे, यानी कि हो जाएगा 2 गुणे 3 बराबर 2 दूनी 4 और 4 तेई 12, यानी कि इसका एलसीएम जो आ गया वो आ गया 12। और हाँ, ये भाग विधि है, ज़्यादातर लोग इसे गुणनखंड विधि समझ लेते हैं, लेकिन अगर ऐसे दिया है तो ये भाग विधि से सॉल्व किया गया है। मान लेते हैं लिखा है 8 और 20 का एलसीएम, ठीक है। तो भाग विधि से कैसे करेंगे, ऐसे इन्हें भाग कर लेंगे अलग अलग। तो सबसे पहले सबसे छोटी वाली संख्या से भाग करेंगे, यानी कि जो सबसे छोटी संख्या हो, और हाँ 1 और 0 को छोड़कर, ठीक है। 1 और 0 को छोड़ के, क्योंकि 1 से तो सब विभाजित होता है और 0 से कोई नहीं, ठीक है। तो 1 और 2 को छोड़कर सबसे छोटी वाली संख्या से भाग कर लेंगे। तो सबसे छोटी संख्या क्या है जिससे भाग हो रहा है ये, तो 2 चौक 8 और 2 दूम में 10 और 2 दूम में 20, फिर 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 2 से कट रहा है, 2 एकम 2 5। अब यहाँ 5 से कट रहा है, ठीक है, 1 और 1। अब इन्हें गुणा के रूप में लिख लेंगे, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। अब इसका गुणनफल जो आएगा वही एलसीएम होगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40, मतलब कि एलसीएम इसका आ गया 40। अब इसे हम सीखेंगे गुणनखंड विधि द्वारा। ज़्यादातर लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि गुणनखंड विधि और भाग विधि एक ही है, लेकिन गुणनखंड विधि अलग होता है। इसका हम अलग अलग ऐसे गुणनखंड कर लेंगे। पहले 8 का कर लेते हैं, तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब इसे लिख लेंगे इसे अलग, 8 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, इसे लिख लिए। अब 20 का गुणनखंड कर लेंगे अलग से, तो 20 सबसे पहले छोटी वाली संख्या से, तो 2 एकम 2 मतलब कि 10
अब 2 पंचे 10, अब ये 5 से, ठीक है, 5 एकम 5। अब 20 का हो गया 2 गुणे 2 गुणे 5। अब इसमें देखेंगे कौन कौन सी संख्या कॉमन है, ठीक है, कौन कौन सी संख्या दोनों में है। तो ये 2 भी दोनों में है और ये 2 भी दोनों में है। तो इन्हें ऐसे लिखेंगे 2, इन्हें एक बार लिखेंगे सिर्फ 2 गुणे 2। अब जो बचा है उन्हें भी गुणा में लिख लेंगे। तो 2 बचा है तो 2 और 5 बचा है तो 5। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40, ठीक है, मतलब कि भाग विधि से भी 40 आया और हमारा गुणनखंड ये हो गया, गुणनखंड विधि इससे भी 40 है, गुणनखंड विधि, ठीक है। तो भाग विधि ये है और गुणनखंड विधि ऐसे होता है, ठीक है। अब हम सीखेंगे महत्तम समापवर्तक। एलसीएम हम सीख गए ना, अब हम सीखेंगे महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक अब हम सीखेंगे। तो इसका पहले हिंदी लिख लेंगे, अगर हिंदी जान जाएंगे तो मतलब समझ जाएंगे कि महत्तम समापवर्तक क्या है। तो महत्तम हाईएस्ट का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, ठीक है, कॉमन उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ और फैक्टर मतलब गुणनखंड। यहाँ गुणज था और यहाँ गुणनखंड, गुणनखंड, ठीक है, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो जैसे गुणनखंड क्या होता है, जैसे मान लेते हैं लिखा है 8, 8 का गुणनखंड मतलब 2 गुणे 2 और गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 का गुणनखंड ऐसे निकालेंगे 8। अब सबसे छोटी वाली संख्या से काटेंगे तो 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 8 का गुणनखंड ये हुआ। अब जैसे मान लेते हैं 6 का गुणनखंड, तो 6 का 2 गुणे 3, मान लेते हैं 12 का लिखा है, तो 2 गुणे 3, 2 3 6, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 3 12, ये होता है गुणनखंड। अब इसमें महत्तम समापवर्तक यानी कि मासा में ये होता है कि सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो अगर हमसे पूछा जाए कि 8, 6 और 12 का सबसे बड़ा मासा क्या है, मतलब कि महत्तम समापवर्तक या एचसीएफ क्या है, तो इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ा कॉमन कौन सा है, मतलब कि सबसे बड़ा जो सब में हो। तो 2 सब में है, 2 इसमें है, हाँ फिर 2 इसमें नहीं है, यानी कि इसमें 3 है, यानी कि इसमें फिर 3 है, यानी कि 2 सब में कॉमन है। 2 ही है ऐसा जो सब में कॉमन है। अब देखिए 3 यहाँ है लेकिन इसमें 3 नहीं है। अब यहाँ फिर 2 है लेकिन इसमें फिर 2 नहीं है। 3 है यहाँ, यहाँ भी 3 है लेकिन यहाँ 3 नहीं है, ठीक है। तो इसका महत्तम समापवर्तक यानी कि 8, 6 और 12 का महत्तम समापवर्तक हो जाएगा 2, ठीक है। अब इसे भी 2 विधि से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब मान लेते हैं किसी भी संख्या, जब मान लेते हैं 8 और 12 और कुछ मान लेते हैं, हाँ 12, 8 और 12 का एचसीएफ निकालना है। तो जो संख्या छोटी होगी उससे भाग देंगे बड़ी वाली संख्या में। तो 8 भागे 12, तो 8 एकम 8, बचा कितना 4। अब जो शेषफल आया है उससे भाग करेंगे जो जिससे पहले भाग करते थे, यानी कि जिससे पहले भाग करते थे उससे यहाँ लिख देंगे। तो 8 यहाँ आ जाएगा। अब ये जो शेषफल बचा है इससे 8 में भाग करेंगे तो 4 दूनी
8। ये कट गया, मतलब कि अब यही संख्या इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो 8 और 12 का एचसीएफ आ गया 4। ठीक है, जो संख्या लास्ट में जिससे पूरा पूरा कट जाएगा, जिससे वही हो जाएगा उसका एचसीएफ। जैसे दो संख्या दिया है, उसे सबसे पहले सबसे छोटी वाली संख्या से भाग करेंगे और जो शेषफल बचेगा अब उससे इसमें भाग करेंगे। जिससे पहले भाग करते थे अब उसको शेषफल से भाग करेंगे। तो जब इसे तब तक भाग करते रहेंगे जब तक ये पूरा कट ना जाए। तो यहाँ पूरा कट गया और जिससे लास्ट में कटा वही उसका एचसीएफ हो जाएगा। ये था भाग विधि। अब इसे हम निकालेंगे गुणनखंड विधि से। तो इसको अलग अलग गुणनखंड इसका कर लेंगे। 8 का 4, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब इसको अलग अलग लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब 12 का अलग निकाल लेंगे। 12 तो 2 से सबसे पहले काटेंगे, 2 2 छक 12, 2 3 6। अब 3 से, अब 12 का लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3। यानी कि सबसे बड़ी संख्या दोनों में कौन सा कॉमन है, सबसे बड़ी संख्या कौन सा दोनों में कॉमन है। तो यहाँ 2 कॉमन है, ये कॉमन है, 2 दोनों में है, ये भी 2 दोनों में है। अब 3 तो यहाँ, लेकिन यहाँ 3 नहीं है, यानी कि यहाँ सिर्फ कॉमन वाली संख्या को लिखना है। तो अब इसे आपस में गुणा कर लेंगे। अब एचसीएफ इसका हो जाएगा, इसी का गुणनफल ये एचसीएफ हो जाएगा। तो 2 गुणे 2 बराबर 4। ठीक है, जो संख्या देखो सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो इसका गुणनखंड किए। अब इसमें सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालना है। तो उभयनिष्ठ क्या है, 2 है, एक बार 2 है वो लिखेंगे, फिर दूसरी बार 2 उभयनिष्ठ है तो वो भी लिख लेंगे। अब तीसरी बार यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 3 है, इसीलिए यहाँ उभयनिष्ठ ये नहीं है, तो 2 ही है। तो 2 गुणे 2 बराबर 4। अब मान लेते हैं 3 संख्या का, मान लेते हैं कोई 3 संख्या दिया, उन्हें भागो एचसीएफ निकालना है। 6, 12 और 18। ठीक है, ऐसे कोई संख्या दिया है। चलिए ये जो है 12 यहाँ लिख देते हैं और 6 यहाँ। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों संख्या का एचसीएफ निकालेंगे। सबसे पहले इन दोनों का संख्या का निकालेंगे, तो जो छोटी संख्या होगी उससे भाग देंगे बड़ी वाली संख्या में। तो इन दोनों में कौन सी बड़ी है, 12, तो इसमें 12 से भाग देंगे। अब 6 दूनी 12, यानी कि यही कट गया ये, इसका मतलब 6 इसका एचसीएफ हो गया। अभी ये 12 और 6 का एचसीएफ है। अब 12, 6 और 18 का एचसीएफ निकालेंगे। तो अब 6 से 18 में भाग देंगे, यानी कि 6 गुणे भागे 18। ठीक है, अब 6 त्रिक 18। अब ये भी कट गया, यानी कि 12, 6 और 18 का एचसीएफ 6 है। इसका एचसीएफ बराबर 6। समझ गए। सबसे अगर 3 संख्या दिया है तो सबसे पहले 2 संख्या का एचसीएफ निकालेंगे और उसमें से जो संख्या छोटी होगी उससे बड़ी वाली संख्या में भाग करेंगे। तो भाग के 6 दूनी 12 आया। ये नहीं देखना भागफल इसका, ये देखना है किस संख्या से पूरा पूरा विभाजित हुआ। तो यहाँ 6 से कट गया ना, तो अब 12 और 6 का एचसीएफ 6 आ गया। अब 12, 6 और 18 का निकालना है। तो जो यहाँ जिसका जो एचसीएफ आया है उससे जो बची वाली संख्या उसमें भाग करेंगे। तो 6 त्रिक 18। अब ये भी पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब इसका एचसीएफ हो गया 6। अब इसे हम निकालेंगे गुणनखंड विधि से। इसका अलग अलग गुणनखंड कर लेंगे। पहले 12 का, तो 2 छक 12, 2 3 6 और 3 एकम 3। 12 का लिख लेंगे पहले, फैक्टर इसका बना लेंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 3। अब 6 का, तो 2 से पहले 2 2 3 6 और 3 से जाएगा, 3 एकम 3।
अब 6 का हो जाएगा 2 गुणे 3। अब बचा 18। अब 18 का कर लेंगे तो सबसे पहले छोटी वाली संख्या से, तो 2 9 18। अब देखो यहाँ छोटी वाली संख्या से करना है तो 9 तो 2 से कटेगा नहीं, इसका मतलब ये 3 से कट जाएगा। तो 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। अब 18 का लिख लेंगे तो गुणे 3 गुणे 3। अब इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी संख्या कॉमन है, ठीक है, हाईएस्ट संख्या कौन कौन सी कॉमन है। तो सबसे पहले इसमें 3 कॉमन है ना, सबसे पहले 3 कॉमन है और उसके बाद अब 2 भी कॉमन है, उसके बाद 2 भी कॉमन है, ठीक है। सबसे पहले हाईएस्ट संख्या 3 कॉमन है, उसके बाद 2 कॉमन है। और जैसे देखो यहाँ 2 था, इसमें भी 2 2 2। अब यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 और यहाँ भी 2 नहीं है, ठीक है। अब यहाँ 3 है और उसके बाद इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, यानी कि ये कॉमन है। अब उसके बाद यहाँ 3 है लेकिन यहाँ 3 नहीं है, ठीक है, इसीलिए ये संख्या कॉमन नहीं होगी। अब जो जो कॉमन हुआ है उसे गुणा कर लेंगे, यानी कि HCF जो हो जाएगा 2 गुणे 3 बराबर 6, ठीक है। तो भाग विधि से ऐसे करते हैं और गुणनखंड विधि से ऐसे ही करते हैं। एक होता है अपवर्तक विधि, लेकिन वो भी गुणनखंड विधि का ही रूप है, ठीक है। तो इसीलिए मुख्यतः 2 विधि ही होती है इसकी, भाग विधि और गुणनखंड विधि। तो अब हम ये HCF और LCM निकालना सीख गए अलग अलग विधि से। अब हम सीखेंगे एक ही विधि से, यानी कि एक ही बार में HCF और LCM दोनों निकाल लें। मान लेते हैं कोई एग्जाम्पल लिखा है, जैसे 35, 45 और 60। इसका LCM तथा HCF दोनों निकालना है। तो इसे हम एक ही विधि से निकाल देंगे। अब की बार इन तीनों का LCM और HCF एक ही बार में निकाल देंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसे लिख लेंगे 35, 45 और 60। अब इसमें ऐसी संख्या से भाग करेंगे जो इन सबको विभाजित कर दे, ऐसी संख्या से भाग करेंगे जो इन सबको विभाजित कर दे। तो 2 तो कर नहीं पाएगा, 2 60 को कर सकता है लेकिन 45 और 35 को नहीं। और अब देखते हैं 3 तो 35 को नहीं कर पाएगा, 45 और 60 को कर देगा। अब देखते हैं 5 से, तो 5 इन तीनों को विभाजित कर देगा, यानी कि 5 से इसे करेंगे। तो 5 सत्ते 35, 5 9 45 और 12 पंचे 60। इसका मतलब अब इन तीनों का HCF जो हो गया वो हो गया 5। इसका HCF जो आ गया वो आ गया 5। सबसे पहले ऐसी संख्या से विभाजित करेंगे, ऐसी संख्या से भाग करेंगे कि एक ही बार में सब कट जाए, एक ही बार में पूरा पूरा कट जाए। तो जो वो होगा, अगर मान लेते हैं 2 बार में ऐसे मतलब 2 बार में पूरा पूरा कट गया और भी संख्या से, तो वो उसका दोनों का गुणा करके जो आएगा वो होगा उसका HCF। अब इसका आगे करेंगे तो 3 से काटेंगे इसे, तो 7 तो कटेगा नहीं, तो 3 त्रिका 9, 9 कट जाएगा, 3 चौक 12, 2 से भी कट रहा था, अब 3 से शुरू किया 3 ही कर देंगे, ठीक है। 7 3 एकम 3, 4 ऐसे उतार लेंगे। अब 2 तो 7 1 2 दूनी 4, फिर 2 से 7 1, अब इसका भी 1, अब बचा 7। अब 7 एकम 7 1 और 1, अब इन्हें उतार लेंगे। अब इनका पूरे का गुणा कर देंगे। LCM के लिए LCM 5 इन सब का जितना आया है इनका गुणा कर देंगे। तो 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 आएगा, वो आएगा
60। ठीक है, अब इसका मतलब इसका एलसीएम जो हो गया वो हो गया 1260 और एचसीएफ जो हो गया वो हुआ 5। अब इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अब 28 और 32 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसे लिख लेंगे 28 और 32। अब इसे ऐसी संख्या से भाग करेंगे कि जो दोनों को काट दे, मतलब कि दोनों को विभाजित कर दे। तो सबसे पहले 2, हाँ 2 से कट रहा है ये, तो 14 दूना 28 और 16। अब इसे देखेंगे जो पूरे को काट दे, ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों को काट दे, तो 2, वो भी 2 है। तो 2 से 14, 2 8 16। अब इसे देखेंगे जो पूरा काट दे, इसे कौन सी संख्या है, तो ऐसी कोई सी संख्या नहीं है जो 7 और 8 को एक साथ काट दे। ठीक है, इसका मतलब ये 2 ही हुआ। अब इसका एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ 2 गुणे 2, 2 से 2 बार पूरा कट गया ना, तो इसका गुणा करा के लिख देंगे, तो दूनी 4। इसका मतलब इसका एचसीएफ आ गया 4। अब इसे आगे सॉल्व कर लेंगे और, तो 7 एकम 7 बच्चा 8। अब फिर 2 से कट जाएगा ये, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब इसे गुणा कर लेंगे पूरे को एलसीएम के लिए। एलसीएम तो 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32। चलिए 32 गुणे 7, मतलब कि 7 दूनी 14 और 7 त्रिक 21 और 1 22। मतलब कि इसका एलसीएम जो आ गया 224 और एचसीएफ 4। अब हम सीख गए हैं एक ही साथ में एलसीएम और एचसीएफ निकालना, यानी कि अब हमारा एलसीएम यानी कि लासा और मासा हम निकालना सीख गए हैं। अब हम आगे सीखेंगे भिन्न को जोड़ना, घटाना और उनका गुणा तथा भाग। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए।